बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। बकरीद यानी कि ईद उल अज़हा आने वाला है। इस मौके पर तमाम मुसलमान भाई बहन ये त्यौहार मनाते हैं, पर इसमें कुछ सावधानियां हमको ज़रूर रखनी है, क्योंकि इस्लाम ये कहता है, हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसकी हरकतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। यानी कि हमारे किसी काम से हमारे पड़ोसी को तकलीफ होती है तो हमारे मुसलमान होने पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए कुछ बारीकियों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है, कुर्बानी दरअसल होती क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की थी, अल्लाह ने कहा कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। तो जाहिर सी बात है, किसी की भी सबसे प्यारी चीज़ उसका पुत्र होता है, उसका बेटा होता है। तो इस्लाम की तो मूल शिक्षा ये है कुर्बानी की कि पुत्र मोह को त्यागो, अपने अंदर जो ईर्ष्या है उसको त्यागो, अपने अंदर जो बुरी आदतें हैं उसे त्यागो, अपने अंदर जो लोभ है उसे त्यागो, जो मद है, अहंकार है, तकब्बुर है, उसकी कुर्बानी देने की मेन बात है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पुत्र मोह में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी खत्म हो गई हैं। पुत्र मोह में कितनी सारी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, और आज भी पुत्र मोह में कितनी सारी बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो ये अल्लाह के नबी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ऐसी भविष्यवाणी क्यों हुई? क्योंकि ऐसा वक्त आने वाला था। तो सबसे पहली बात, अपनी नफ्स पे नियंत्रण, ये सबसे बड़ी कुर्बानी होती है। और मौलाना तारिक मसूद पाकिस्तान के, मैं उनको सुन रहा था, हालांकि उनकी बहुत सारी बातों से असहमत रहता हूं, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई, आप गरीब की मदद करने के लिए कुर्बानी करते हो, ये कहते हो, या बकरा ज़िबा करते हो या जानवर ज़िबा करते हो, भाई उसे आप 1 महीने का राशन दिलवा दो, उसके यहाँ का बिजली का बिल दे दो, आप उसकी कुछ दवाई का खर्च दे दो, कोई गरीब है और वो दवाई नहीं करवा, किसी बच्चे की स्कूल की फीस दे दो। तो ये भी एक अच्छी बात उभर कर वहां पर आई। देखिए, कुरान शरीफ में सूरह हज है, 22वां सूरा, उसकी 37वीं आयत है, नहीं पहुंचता अल्लाह के पास रक्त और मांस, पहुंचता है तुम्हारा तकवा। अल्लाह के पास ये गोश्त, ये खून नहीं पहुंचता, ये कुरान शरीफ खुद कह रहा है। और हमारे बहुत सारे पड़ोसी इसलिए परेशान रहते हैं, भाई ये नालियों में खून क्यों बहा रहे हो, ये हड्डियां और छिछड़े ये क्यों पड़े हुए हैं। तो एक तरफ कुरान शरीफ की भी शिक्षा है, हदीसों की शिक्षा मैंने आपको बताई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। फिर भी हम जानवर की कुर्बानी करते हैं, उसके भी कुछ उसूल हैं, उसके भी कुछ नियम हैं। जानवर बाजार से खरीद के ना लाया जाए, क्योंकि वो खरीद के लाएंगे, ट्रकों में ठूस कर लाएंगे, कोई बीमार होगा, किसी को चोट लगेगी, कोई भूखा होगा, कोई प्यासा होगा, ना तो बीमार जानवर की कुर्बानी हो सकती, ना भूखे प्यासे की, ना चोटिल जानवर की, ना ही खरीदे हुए जानवर की। इस्लाम का ये स्पष्ट मत है कि जो जानवर आपने पाला हुआ है, जिससे आपको मोहब्बत है, अफेक्शन पैदा हो गया है, पहले तो उसे बचपन से पालो, बड़ा करो, क्योंकि वही तो ना, जिस बच्चे को पाला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, अपने बच्चे को, तो उसकी गर्दन पर छुरी चलाने की बात आई थी। तो आप उसे पालेंगे पहले, जब आप उसे पालेंगे और उसके प्रति जब आपके दिल में अफेक्शन हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी, फिर उसकी आंखों में देखते हुए आपको ही छुरी चलाना है, कसाई आके छुरी नहीं चलाएगा, तब आप ये काम कर सकते हैं। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को आप ज़िबा नहीं करेंगे, उसे भूखा प्यासा नहीं रखेंगे, जोर से पटकेंगे नहीं, प्यार से सुलाएंगे। आप 5 वक्ता नमाजी होना चाहिए। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, तब आप कुर्बानी कर सकते हैं। ये सब का पालन करना है तो जरूर कीजिए। और एक बात जरूर आप ध्यान रखिए, गाय की कुर्बानी से बचिए, क्योंकि भारत का संविधान, भारत का कानून और भारत के बहुसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन
और दिगर मजहब के जो हमारे भाई हैं, तो गाय सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में माँ का दर्जा रखती है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय को विश्व की माँ कहा गया है। गाय की यदि कोई कुर्बानी करता है तो इससे बहुत बड़ा सेंटिमेंट हिंदुओं का हर्ट होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका गोश्त बीमारी है। पाकिस्तान की हेल्थ टीवी में भी इस हदीस को बताया गया है। आप देखेंगे मौलाना ताहिरुल कादरी का एक वीडियो है, उन्होंने भी इस हदीस को प्रमाणित किया है। तिब्बे नबवी में यह हदीस है, हमारी जो नबी की चिकित्सा पद्धति है। गाय का दूध दही घी शिफा है और इसका गोश्त बीमारी है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि हिंदुस्तान में अमन, मोहब्बत, भाईचारा बना रहे, इसके लिए आप गाय की कुर्बानी से बचें और कुर्बानी की जो सारी शर्तें बताई गई है उसका पालन करें। और सबसे बेहतरीन तो यही है कि हम अपने अंदर जो बुरी आदतें हैं उसको कुर्बान करें, उसको ख़त्म करें। और जैसा कि बहुत सारे हमारे इस्लाम के विद्वान या सूफियों ने, फ़कीरों ने जो काम किया है हम वो करें। और जैसा मौलाना तारिक मसूद साहब ने भी बताया, किसी गरीब की मदद करें, किसी का राशन दे दें, किसी का बिजली बिल दे दें, किसी बच्चे की फ़ीस दे दें। और अभी सबसे अच्छा मौका है इंडियन आर्मी के लिए, आप आगे आएँ और अपने कुछ पैसा ज़रूर बकरीद के मौके पर अपनी इंडियन आर्मी को सौंपें, जो हमारे पूरे देश की हिफाजत करती है, हमारी हिफाजत करती है। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो मुसलमान भाई बहन कुर्बानी करते हैं वो कुछ बातों का ध्यान रखें कि कुर्बानी खुली जगह में ना करें या सड़क पे ना करें, क्योंकि आपके जो पड़ोसी हैं हो सकता है उनका सेंटिमेंट हर्ट होता हो। कुर्बानी पर्दे में ही करें, या फिर आपके यहाँ नगर निगम या गवर्नमेंट ने जहाँ स्थान निर्धारित किया है, कोई स्लॉटर हाउस है, वहाँ पे करें। सोसाइटियों के मैदान में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वहाँ बहुत सारे और भी दिगर मज़हब के लोग रहते हैं। जहाँ परमिसेबल हो गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे करें, इसका ध्यान रखें। खून सड़कों पर ना आए, इसका ध्यान रखें। हड्डियाँ, चर्बी यहाँ वहाँ ना फेंकें, उसे सही जगह डिस्पोज करें। खाल जहाँ जिसे देना है वो उसे दें। यानी कुल मिलाकर किसी का सेंटिमेंट हर्ट ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये मेरी गुजारिश है।